Good morning, readers. Today we start with the new story, The Shocking Arrival, means चौंकाने वाला आगमन. This story is about Adrian and Rosie, his unwanted guest, a mammoth elephant. ये स्टोरी है एड्रियन एंड रोजी के बारे में. रोजी एक अनचाही मेहमान होती है, एक बड़ा सा एलिफेंट. Extracted from Gerald Durrell's Rosie, My Relative. This is a hilarious account of Rosie's arrival in Adrian's life. और ये स्टोरी गैरल्ड ड्यूरेल्स की रोजी माई रिलेटिव से ली गई है और इसमें रोजी का अराइवल, रोजी का आगमन बताया हुआ है एड्रियंस की लाइफ में. There she is, said the carter with satisfaction, and she is all yours. It can't be, said Adrian faintly. It can't be mine. I don't want an elephant. कार्टर एक गाड़ी वाला आता है, वो एड्रियन से कहता है ये लो, ये आ गई, ये तुम्हारी ही है. वो तो एड्रियन कहता है इट कांट बी, ये मेरी नहीं हो सकती, ये मुझे एलिफेंट नहीं चाहिए था. नाउ लुक हेयर, सेड द कार्टर विद सम एस्पेरिटी. आई हैव ट्रेवल्ड ऑल नाइट सी टू ब्रिंग दिस रूडी एनिमल टू यू. यू आर मिस्टर ए रुक विसल, देयरफॉर शी इज़ योर एनिमल. तो वो कहता है देखो, मैं पूरी रात तुम चलकर तुम्हारे पास आया हूँ, पूरी रात ट्रैवल करा है मैंने, तो तुम इस रूडी एनिमल को तुम्हारे पास लाने के लिए, तुम मिस्टर ए रुक विसल हो, तो ये तुम्हारा ही एनिमल है. Adrian began to wonder if the shocks he had already received that morning had unhinged his mind. It was bad enough to cope with an acrobat without finding himself suddenly saddled with, of all things, an elephant. एड्रियन बहुत ज़्यादा चौंक जाता है जो सरप्राइज उसे सुबह सुबह मिल जाता है. वो सोचता है कि ये तो एक जिम्नास्ट से लड़ना, बहुत ही जिम्नास्ट का सामना करना बहुत ही मुश्किल काम होता है और ये तो एलिफेंट है. देन सडनली ही हैड एन ऑफुल सस्पिशन. फिर उसके दिमाग में एक संदेह आता है. व्हाट्स इट्स नेम, ही आस्क्ड होर्सली. वो पूछता है इसका नाम क्या है. रोजी सेड द कार्टर, लीस्ट वेज दैट्स व्हाट दे टोल्ड मी. तो वो कार्टर कहता है रोजी, ऐसा उन्होंने मुझे बताया है. एट द साउंड ऑफ हर नेम द एलिफेंट स्वेड टू एंड फ्रो जेंटली एंड अटर्ड अ स्मॉल स्क्विक. और जैसे ही उसका नाम, वो अपना नाम सुनती है रोजी, उस एलिफेंट का नाम रोजी होता है, वो जैसे ही अपना नाम सुनती है वो इधर उधर हिलने लगती है और चीखें निकालती है. शी वॉज शेकल्ड इन साइड द ड्रे बाई 2 chains padlocked राउंड हर फ्रंट लेग्स एंड दे मेड अ म्यूजिकल क्लैंकिंग नाउज व्हेन शी मूव्ड. और वो गाड़ी में चेन से बंधी हुई होती है, हथकड़ियों से बंधी हुई होती है, और जैसे ही वो हिलती है तो वो हथकड़ियाँ वो साउंड करती हैं, नॉइज करती हैं. She stretched out her trunk seductively towards Adrian and blew a small puff of air at him. और वो अपनी सूंड बाहर निकालती है कार्ट में से और एड्रियन की तरफ करके उसके ऊपर हवा छोड़ती है. ओ गॉड, थॉट एड्रियन, आई हैड मच रेदर इट वॉज अ ड्रंकन एक्रोबैट. और वो सोचता है, एड्रियन सोचता है हे भगवान, ये तो ड्रंकन एक्रोबैट है, मतलब इसने ड्रिंक करा हुआ है. लुक हेयर, ही सेड टू द कार्टर, व्हाट एम आई गोइंग टू डू विद हर. वो कहता है कि देखो कार्टर, मैं इसका क्या करूँगा. दैट सेड द कार्टर विद इल कंसील्ड सेटिस्फैक्शन, इज योर प्रॉब्लम मेट. आई वॉज मेयरली इंगेज टू डिलीवर हर एंड डिलीवर्ड हर आई हैव. सो नाउ आई हैव नॉट हैड एनी ब्रेकफास्ट. इफ यू रिमूव हर फ्रॉम माई वैन आई विल बी ऑन माई वे. तो वो कहता है देखो, ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, मुझे इसको डिलीवर करने के लिए कहा था, वो मैंने कर दिया है. अब मैंने सुबह से ब्रेकफास्ट भी नहीं करा है, तो इसे इसलिए मेरी गाड़ी में से निकालो और जिससे मैं अपने रास्ते जा सकूं. बट यू कांट जस्ट लीव मी इन द स्ट्रीट विद एन एलिफेंट, एड्रियन प्रोटेस्टेड. लेकिन एड्रियन इसका विरोध करता है. वो कहता है कि तुम मुझे एलिफेंट के साथ ऐसे रास्ते में नहीं छोड़ के जा सकते. वाई नॉट, इंक्वायर्ड द कार्टर सिंपली. वो कहता है क्यों नहीं छोड़ के जा सकता. बट आई कांट टेक हर इन देयर, सेड एड्रियन वाइडली गेस्टिंग एट मिसेस ड्रेज's 6-foot square front garden. She won't fit for one thing and she had tread all the plants down. वो कहता है मैं इसे अंदर नहीं लेकर जा सकता. फिर वो अपने घर की तरफ इशारा करके कहता है मिसेस ड्रेजिस का 6 फुट का स्क्वायर गार्डन है. पहली बात तो ये उसमें फिट नहीं होगी और दूसरा ये यहाँ पर जितने भी प्लांट्स हैं सबको खराब कर देगी.
और यू शुड हैव थॉट ऑफ दैट बिफोर यू ऑर्डर्ड हर, सेड द कार्टर। तो गाड़ी वाला कहता है तुम्हें ये सब इसे ऑर्डर करने से पहले सोचना चाहिए था। बट आई डिडंट ऑर्डर हर, शी वॉज लेफ्ट टू मी बाय माई अंकल, सेड एड्रियन, रिफ्लेक्टिंग एज ही सेड इट हाउ वेरी अनलाइकली द होल थिंग साउंडेड। वो कहता है मैंने इसे ऑर्डर नहीं करा, ये तो मेरे अंकल ने भेजी है। वो इस तरह कहता है कि उसे ये कितना अजीब लगता है। ही कुडंट हैव लाइक्ड यू वेरी मच, सेड द कार्टर। तो कार्टर कहता है कि मुझे लगता है वो तुम्हें ज़्यादा पसंद नहीं करते। तो एड्रियन कहता है लुक, डू बी सेंसिबल, यू कांट जस्ट टेक एन एलिफेंट डाउन इन फ्रंट ऑफ मी एंड देन गो ऑफ एंड लीव मी। वो कहता है थोड़ा सा समझदार बनो, तुम एक एलिफेंट को मेरे पास छोड़कर नहीं जा सकते, मुझे छोड़कर ऐसे अकेले नहीं जा सकते। नाउ यू लुक हेयर, सेड द कार्टर इन शेकिंग वॉइस, हिज फेस ग्रोइंग पर्पल, आई वॉज एंगेज टू ट्रांसपोर्ट एन एलिफेंट, इट वॉज फुलिश ऑफ मी, आई नो, बट देयर वी आर। वो कहता है अब तुम देखो, उसे गुस्सा आ जाता है कार्टरमैन को। वो कहता है अब तुम देखो, ये मुझे इसे ट्रांसपोर्ट करने के लिए कहा गया था, मुझे पता है मूर्खता का काम है, लेकिन अब मैंने इसे यहाँ पर ले आया हूँ। आई हैव बीन ऑन द गो ऑल नाइट, एवरी पब वी पास शी नियरली हैड द डे ओवर। वो कहता है हमने पूरी रात सफ़र किया है, जितने भी पब के पास हम गए हैं वो ये गाड़ी से उतरती थी। इट्स अ वर्स्ट रूडी जर्नी आई हैव एवर हैड इन 24 years एक्सपीरियंस एज अ कार्टर। वो कहता है एक कार्टर होने के नाते पूरे 24 साल में मेरा ये सबसे बेकार यात्रा थी। एंड नाउ ऑल आई वॉन्ट इज टू गेट रिड ऑफ हर एज क्विकली एज पॉसिबल। और अब मैं इससे जल्दी से जल्दी छुटकारा पाना चाहता हूँ। सो इफ़ यू विल काइंडली रिमूव हर, आई विल बी ऑन माई वे। तो इसीलिए तुम जितनी जल्दी से हटाओगे मैं अपने रास्ते चला जाऊँगा। Even if he succeeded in getting Rosie into Mrs. Dredge's front or back garden, Adrian thought how was he to explain the sudden appearance of an elephant. फिर वो सोचता है कि चलो मैं रोजी को किसी न किसी तरह गार्डन में फिट कर भी दूंगा, लेकिन कैसे उन्हें एक्सप्लेन करूंगा एलिफेंट के बारे में। इट वॉज टू मच टू होप डैट मिसिज ड्रेज वुडंट नोटिस हर। और ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि मिसिज ड्रेज इसे नोटिस ना करे। बट समथिंग हैड टू बी डन, फॉर द कार्टर वॉज एडमेंट एंड ग्रोइंग मोर एंड मोर पर्पल एंड रेस्टिव विद ईच पासिंग मोमेंट। वो लेकिन एड्रियन सोचता है कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, क्योंकि कार्टर जैसे जैसे टाइम बीत रहा था और ज़्यादा गुस्सा उसे आता जा रहा था। देन एड्रियन हैड एन आइडिया। तो एड्रियन को एकदम आइडिया आता है। पकल हैमर, ही थॉट पकल हैमर्स यार्ड, दैट वुड बी द प्लेस टू टेक हर। पकल हैमर उसे याद आता है, पकल हैमर का एक आंगन होता है। वो सोचता है कि ये वो सबसे बेस्ट जगह होगी इसे रखने के लिए। Look, said Adrian desperately to the carter, can you take her down the road a bit? I have got a friend who has got a yard, we can put her in there. तो वो कहता है देखो तुम इसे थोड़े सा रोड के दूसरी साइड ले जाओगे, मेरा एक फ्रेंड है जिसका एक आंगन है, हम इसे वहीं पर छोड़ देंगे। द कार्टर साइड डीपली, सी देयर, ही सेड, आई हैव डिलीवर्ड योर एलिफेंट टू यू, आई वॉज नॉट आस्क्ड टू डिलीवर इट एनीवेयर एल्स बट हेयर। तो कार्टर गहरी सी सांस लेता है। वो कहता है देखो मुझे ये एलिफेंट तुम्हें डिलीवर करने के लिए कहा गया था, इसे और कहीं डिलीवर मुझे नहीं करने के लिए कहा है। But it's only just down the road and it will be worth a sovereign to you, said Adrian. तो एड्रियन कहता है वो रोड के बिल्कुल पास ही है और इससे तुम्हें भी आसानी होगी। Well, that's a different, said the carter, and he slammed the doors of the dray, shutting off the sight of Rosie, who had picked up a small wisp of straw in her trunk and was gently fanning herself with it. फिर वो कहता है चलो ठीक है, और वो उस ड्रे का उस गाड़ी का गेट बंद कर देता है जिसमें अंदर एलिफेंट एक तिनका लेकर उससे अपने पंखा करती है। द कार्टर शाउटेड टू हिज हॉर्सेस, दे स्ट्रेन्ड फॉरवर्ड एंड अ मैसिव ड्रे रंबल डाउन द रोड। और कार्टर जोर से घोड़ों पर अपने तांगे पर चढ़ता है, घोड़ों पर चिल्लाता है और वो सीधे सीधे चलने लगते हैं और वो हिलती डोलती रोड पर गाड़ी चलने लगती है। विद एड्रियन पेसिंग फेवरिशली बिसाइड इट, और एड्रियन उसके पीछे पीछे पैदल चलता है। इंडेवरिंग टू परस्यूड हिमसेल्फ दैट देयर वॉज नथिंग मिस्टर पकल हैमर वुड लाइक बेटर देन एन एलिफेंट इन हिज यार्ड। और वो अपने आप को समझाता है कि मिस्टर पकल हैमर इसे रखने के लिए मान जाएंगे।
मिस्टर पकलहैमर वॉज स्टिल सिटिंग ऑन द कॉफिन कंज्यूमिंग एट अनदर पिंट ऑफ बियर। और मिस्टर पकलहैमर अपने यार्ड में कॉफिन के ऊपर बैठे थे। कॉफिन एक ताबूत को कहते हैं। कॉफिन के ऊपर बैठे थे और बियर ड्रिंक कर रहे थे। हेलो बॉय, ही सेड, जोवेली गॉट योर एक्रोबैट। तो वो कहता है, पकलहैमर एड्रियन को देखकर कहते हैं, हेलो बॉय, तुम्हें एक्रोबैट मिल गया। मिस्टर पकलहैमर सेड एड्रियन इन अ लो कंट्रोल्ड वॉइस। तो एड्रियन धीरे से आवाज में कहता है, यू हैव गॉट टू हेल्प मी, आपको मेरी हेल्प करनी होगी। यू आर इंडीड द ओनली पर्सन आई कैन ओनली टर्न टू इन व्हाट इज रैपिडली बिकमिंग नाइटमेयर। वो कहता है, जो मेरा सपने जैसा मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा मेरे साथ ऐसा हुआ है, आपको मुझे इससे बाहर निकालना होगा, आप ही मेरी हेल्प कर सकते हैं। वाई, व्हाट हैपेंड बॉय। तो वो पूछते हैं, क्या हुआ। She it has arrived, said Adrian. What she like? inquired Mr. Pucklehammer with interest. वो कहते हैं, वो आ गई। तो वो पूछते हैं, कौन। She Rosie, said Adrian. It is an elephant. वो कहता है, वो रोजी, वो एक एलिफेंट है। An elephant, said Mr. Pucklehammer and whistled. That's a bit of problem for you. वो कहते हैं एलिफेंट, वो हाथी का नाम सुनकर चौंकते हैं और फिर कहते हैं, ये तो तुम्हारे लिए दिक्कत की बात है। You could put it that way, said Adrian coldly. और एड्रियन कहता है कि आपको उसे यहाँ पर रखना होगा। एन एलिफेंट, रिपीटेड मिस्टर पकलहैमर थॉटफुली। और फिर वो रिपीट करके कहते हैं, हाथी को। वेल वेल, दैट्स अ बिट ऑफ अ फेसर। वो कहते हैं, ये तो एक तमाचे की तरह है। आई एम इंक्लाइंड टू एग्री विद यू, सेड एड्रियन। एड्रियन कहता है, मैं आपकी बात को मानता हूँ। वॉट आई एम टू डू विद हर आई जस्ट डू नॉट नो, बट ऑल आई डू नो इज द रेस्ट मैन हु हैज ब्रॉट हर नॉट अननेचुरली वॉन्ट्स टू गेट रिड ऑफ हर। वो कहता है कि एड्रियन कहता है उनसे, मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए, लेकिन मुझे इतना पता है कि वो जो इंसान जो कार्टर मैनी से लाया है वो उससे बस छुटकारा पाना चाहता है। शी वॉन्ट फिट इन मिसेस ड्रेजिस गार्डन, सो आई हैड टू ब्रिंग हर हेयर। वो रोजी मिस्टर ड्रेजिस के गार्डन में फिट नहीं हो सकती, इसीलिए मैं उसको यहाँ पर लाया हूँ। विल यू लेट मी कीप हर इन योर यार्ड फॉर अ बिट अंटिल आई डिसाइड व्हाट टू डू। क्या आप उसे अपने आंगन में रख लेंगे जब तक मैं डिसाइड ना कर लूँ कि उसका क्या करना है। Yes, yes, boy, of course, said Mr. Pucklehammer readily. Plenty of room here. Never had an elephant here. Come to think of it, I will take a bit of change. वो कहता है, हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं। मिस्टर पैकलहैमर मान जाते हैं, कहते हैं यहाँ पर बहुत सारे रूम हैं और कभी यहाँ पर कोई एलिफेंट भी नहीं आया, कुछ चेंज हो जाएगा। Thank God, said Adrian fervently. I am most grateful to you. He went back into the road where the carter appeared to be melting steadily into his handkerchief. तो वो कहते हैं, थैंक गॉड, आपका शुक्रिया। और वो रोड की तरफ जाता है जहाँ पर कार्टर अपने पसीने पोंछ रहा होता है रुमाल से। इट्स ऑल राइट, सेड एड्रियन, शी कैन कम इन हेयर। तो वो कहता है, ठीक है, तुम इसे यहाँ पर उतार दो। द कार्टर थ्रू ओपन द डोर्स ऑफ द ड्रे एंड रोजी अटर्ड अ प्लीज स्क्विल एट द साइट ऑफ हर फ्रेंड्स। कार्टर फिर से उसका ड्रे का गाड़ी का गेट खोलता है और रोजी अपने फ्रेंड्स को देखकर फिर से चीख निकालती है। Here's the key, said the carter, handing them to Adrian, one for each padlock. और वो उसे चाबियां देता है जिन जंजीरों में वो बंदी भी होती है और कहता है, हर ताले, दोनों ताले की एक एक चाबी है। ओके स्टूडेंट, आगे का लेसन नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ओके।